नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 67वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनान तैं, हरिणी के नैन, हरिणी के नैन। अब इसमें कठिन शब्द बर जीते। बर यानी कि बरियारी, यानी कि बलपूर्वक जीते, यानी कि जीत लिए। सर का मतलब होता है शर, यानी कि तीर बाण। मैन के, मैन कामदेव के लिए रूढ़ हो गया है, तो मैन का अर्थ हुआ कामदेव के। ऐसे देखे मैन, ऐसे यानी कि इस प्रकार का, देखे यानी कि देखी नहीं, मैं नहीं देखी। बर यानी कि वैसे नयन जो कि कामदेव को जीत लेते हैं, वैसे नयन मैंने देखी नहीं। हरिणी के नयनानुते, हरिणी यानी कि हिरणी के नयनानु यानी कि नयन से, तय हरि नीके ये नैन, उस हे हरि। यहाँ पर हरिणी यानी कि हिरणी के नैनान यानी कि नैनों से या नैनों की अपेक्षा, हरि यानी कि हरि प्रियतम, प्रिय। नीके नैन, नीके माने निक, बढ़िया, सुंदर, अच्छा, आकर्षक। ए यानी कि यह, यानी कि इस नायिका के नैन की आंखें। तो अब इसका जो है प्रसंग है कि नायिका की सखी नायक के पास जाती है और नायक से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए नायक के मन में नायिका के प्रति उद्दीप्त करना चाहती कि वह उसकी सखी से मिले, सखी से प्रेम करे। यही इसका प्रसंग है, इसी का इसमें वर्णन है। अब इसमें इसकी जो है व्याख्या, तो व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे कि कवि नायिका की सखी के द्वारा नायिका के नेत्रों की नायक के समक्ष प्रशंसा करते हुए कहता है कि नायिका की सखी नायक से कह रही है कि हे प्रिय या हे नायक, मेरी सखी अर्थात नायिका के बड़े बड़े नेत्र हैं, हिरणी के समान नेत्र। हिरणी की आंखें जो है बड़ी बड़ी होती हैं, तो नायिका के बड़े बड़े नेत्र अत्यंत ही सुंदर, चूंकि हिरणी की आंखें सुंदर होती है और हिरणी या हिरण की आंखें बड़ी चंचल होती है, क्योंकि हिरण या हिरणी सावधानी बस इधर उधर हमेशा
ताकते रहते हैं कि कोई उन पर आक्रमण न हो। तो ये बड़े बड़े सुंदर और ये चंचल आंखें जो है बड़ी ही आकर्षक है, और इन चंचल आकर्षक नेत्रों से मेरी सखी ने ऐसा लगता है कि कामदेव के नेत्र रूपी बाणों पर अपने इन नेत्रों के आकर्षण के बल पर बलपूर्वक विजय प्राप्त कर ली है। और ऐसे आकर्षक हैं मेरी सखी के नेत्र, और ऐसे आकर्षक नेत्रों को मैंने कहीं अन्यत्र देखा भी नहीं। तो तात्पर्य की नायिका के नेत्र हिरणी के नेत्र से भी अधिक सुंदर, बड़े बड़े, चंचल, आकर्षक और अपनी सुंदरता तथा आकर्षण से श्रृंगार के देवता कामदेव को भी पराजित करने वाले हैं। अब इसमें विशेष क्या है, तो देख रहे हैं कि नायिका के नेत्रों को कामदेव के नेत्रों से भी अधिक कामोत्तेजक और आकर्षक बताने का प्रयास किया गया है। इसलिए यह वर्णन अतिशयोक्ति मूलक है, और नायिका के आंखों की तुलना हिरणी के नेत्रों से की गई है, और हिरणी के नेत्रों से तुलना किए जाने के फलस्वरूप स्वतः आंखों की चंचलता, उनका बड़ा आकार और सफेद और आकर्षक आंखों का भाव प्रकट हो जाता है। तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है, और क्यों उसकी आंखें कामदेव की आंखों को भी पराजित कर दे रही है, कामदेव की दृष्टि रूपी जो है तीर को क्यों पराजित कर दे रही है, इसका युक्ति संगत वर्णन होने के कारण और नायक नायिका के प्रति क्यों आकर्षित हो, इसका कारण नेत्रों की का आकर्षण है। इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है, और हरिणी के यानी कि हिरणी के हरिणी के, तो इसमें हरिणी के दो जगह प्रयोग हुआ है, मगर और दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसलिए इसमें यमक अलंकार है, और वैसे ही मैं एक अर्थ हो जाता है कामदेव, और दूसरा अर्थ होता है मैं नहीं। तो हरिणी और मैं के कारण इसमें यमक अलंकार है, और इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा अद्भुत है। भाषा तो लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक है, अर्थ गांभीर्य से युक्त परिनिष्ठित ब्रज भाषा में शब्दों का सटीक और उपयोग होने के कारण भाषा प्रभावशाली है, और लाक्षणिकता से और संगीतात्मकता से युक्त है, और इसी भाषाई वैशिष्ट्य के कारण ही बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने दोहे रूपी गागर में सागर भर दिया है। और काव्य शैली तो यह दोहा छंद में लिखा गया है, जिसमें 24 मात्राएं हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखना है, सुनना है और अपने मित्रों के बीच शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगले दोहे के